नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी हिंदी न्यूज। दोस्तों, कल प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद एक सियासी तापमान गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को फिर से एक बार जेल हो गई और उनके बेटे अब्दुल्ला भी साथ में जेल गए हैं। इस बार मामला है कि डबल पैन कार्ड रखने के आरोप में उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिसके बाद कल से पूरे प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत जो है ये फैसला है। तो वहीं विपक्ष कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो कह रहा है कि ये न्याय की जीत हुई है, अगर गलत करोगे कोई भी हो तो बख्शा नहीं जाएगा। इसी को लेकर आज हम समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर के पास में हैं और यही जान लेते हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के सिपाही बैठे हैं हमारे पास, समर्थक कार्यकर्ता हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस पर क्या सोच रहे हैं वो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा पवन नाम। पवन जी। पवन जी, क्या सोचते हैं? आजम खान जी को कल जेल हो गई, 7-7 साल की सजा हो गई, उनके बेटे सब गले लग के भावुक हो रहे थे और समर्थक कह रहे हैं कि ये जो है राजनीतिक से मिला जुला मामला है और विपक्ष कह रहा है न्याय की जीत है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आजम शाह ने एक गलती करी है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ। और बीजेपी ये नहीं चाहती कि कहीं यूनिवर्सिटी बने, लोग हायर एजुकेशन में जाएं। वही उनका अपराध समझ लीजिए, वही उनके लिए दंड है वो। और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अब निकालने के लिए सबका निकल आएगा। और जो बात आप बीजेपी कर रहे हो, तो बीजेपी में इतने लोग हैं जिनके हजारों मुकदमे हैं, जमानत पे डिप्टी सीएम तक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री तक बने जमानत पे। तो अगर भेदभाव नहीं है तो क्या है? अच्छा। भाई, आप दोनों तरफ देखेंगे ना। एक आदमी को टारगेट करके सारी चीजें करी जा रही हैं और आपके यहाँ इतने अपराधियों का पूरा सरकार अपराधियों से भरी पड़ी है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आजम खान जी की जो करतूतें थी, भारत माता को डायन बोले थे, अंडर गारमेंट्स का कलर बता देते थे। आप पता नहीं किसका क्या बता रहे हैं। हाँ, हमें नहीं पता लगा कब वो बोले ऐसा कुछ। तो बड़ा प्रचलित मामला था। हमें नहीं याद है। भारत माता को डायन बोले थे वो। अब होगा उस समय क्या कैसा रहा, हमें नहीं याद है। तो वो नहीं याद है आपको? अच्छा, आप ये यादव जी, क्या लगता है पवन जी आपको कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा मामला है और बीजेपी में भी अपराधी है? दिख नहीं रहे हैं आप लोगों का? सम्राट चौधरी क्या है? कितने मुकदमे हैं? जमानत पे डिप्टी सीएम बने बैठे हैं सरकार में। उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और जो भारत के गृह मंत्री बने बैठे हैं वो क्या हैं? यहाँ जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इन पे कितने मुकदमे? आप बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में जब से संविधान बना या उससे पहले भी कोई आदमी अपने मुकदमे खत्म किया? कैसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक को इतने? अभी आजम साहब चले जाए कहीं उनकी पार्टी में। कोर्ट का फैसला है भाई साहब ये। अरे कोर्ट कैसे चल रही है आप भी जान रहे हो। आप 10 साल में कोर्ट में बीजेपी के खिलाफ कुछ हुआ है? यही अब पहले कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी, रोज कोर्ट कैसी कैसी टिप्पणियां करता था, कैसे कैसे मंत्रियों को जेल भेज देता था, सेंट्रल मिनिस्टर बताओ जेल चले जाते थे, मुख्यमंत्री जेल चला जाता। कोई गया इस सरकार में 14 साल में? एक से एक अपराधी बैठे। जमानत भी इसी कोर्ट ने दी, ये भी याद रहना होना चाहिए आप लोगों को। जमानत तो बिहार चुनाव था इसलिए दे दिया गया, चूंकि वो एक धर्म विशेष से आते हैं इसलिए दे दिया था। अब चुनाव खत्म हो गया फिर भेज दिया। ये एंगल था। बिल्कुल यही है। आप अच्छा क्या आप दिख नहीं रहा? समय देखते आप जान ही रहे हैं, तो बताने की क्या जरूरत? आपको लगता है कि न्यायालय पे भी कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा है क्या आप लोगों का? न्यायालय है कहाँ? आप कहाँ जाएंगे? कितने मुकदमे हुए, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में, एसआईआर लेके, और इससे पहले बहुत सारे ईवीएम पे हुए, बहुत सारे केस हुए। किस पे न्याय हुआ? क्या कर रहा न्यायालय? यहाँ तक कि न्यायपालिका के लोग, जज पहली बार मीडिया के सामने रोए 4-4 जज आगे सुप्रीम कोर्ट के। ये भी इसी सरकार में हुआ है? नहीं हुआ? 4-4 जज प्रेस के सामने रोते थे आके कि हाँ लोकतंत्र जा रहा है। पैन कार्ड वाला मामला है, डबल पैन कार्ड वाला मामला है, ये इसका तो जांच हुई है ना, ऐसा निकला है। हुआ हो जाता। जैसे आप हैं, आप पैन कार्ड खुद तो बनवाने जाते नहीं। आपको जरूरत लगी, आपने अपने वकील से कहा भाई जरा ये देख लेना, करा लेना। वकील कराता, अब हो सकता गलती हुई हो, डबल बन गया हो, जो भी रहा हो, मुझे उसकी ज्यादा जानकारी नहीं। प्रमाण पत्र भी उनके पास 2 निकले थे। हाँ, तो बन जाते हैं कभी। जैसे आपको खो जाए तो आप दोबारा बनवाएं तो हर चीज के डबल कैसे बन सकते हैं? एक चीज का चलो कोई कारण रहा होगा, जो भी हो वो तो हमें नहीं जानकारी है। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, आप सम्राट चौधरी कितने 5 नाम बदल चुका तब से, आप उस पर काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप
उसका कहीं राकेश कुमार नाम है, कहीं सम्राट चौधरी नाम है, कहीं और कुछ नाम है। आपको पता नहीं पता है? पता करिएगा, सर्च करिएगा इस पे, कितने नाम बदला। अपराधी है 302 का, खुलेआम है। तो ये दोगलापन है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जैसे चला रहे हैं चलाएं भाई, उनकी सरकार है। आजम खान जी ने खुद कहा कि अब कोर्ट का फैसला है, अब हम क्या बताएं इसमें? हाँ, तो अब क्या उस पर कोई टिप्पणी कर तो सकता है? सम्मान कर रहे हैं कोर्ट का। तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? आप कह रहे भरोसा नहीं है हमको। अब भरोसा का है, क्या कर सकते हैं भाई? अब यहाँ नहीं, फिर बड़े कोर्ट में जाएंगे, वहाँ होगा कुछ। सुप्रीम कोर्ट पे है भरोसा आप? अब कुछ जज हैं जिनसे न्याय की उम्मीद है, बाकी तो लोग बचे नहीं हैं। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया था और कह रहे थे कि ये जो है अत्याचार हो रहा है इस तरह से। तो अत्याचार आपको खुद लग रहा होगा, अगर आप भारत के रहने वाले हैं, आप न्यायप्रिय आदमी हैं, तो आपको खुद लग रहा होगा कि इस आदमी के साथ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है। एक टारगेट करके क्यों एक आदमी को किया जा रहा है? क्योंकि वो उनके सिस्टम फिट बैठ रहा है। टारगेट किया जा रहा है आजम खान जी। बिल्कुल किया जा रहा है, और कोई बचा नहीं टारगेट करने वाला। पहले अतीक को करते थे, अफजाल को करते उनको मुख्तार को करते थे, अब किसको करें? तो अब यही भी एक बचे हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि किसी तरह का अपराध आजम खान जी ने नहीं किया? क्या अपराध किया? ये कोई अपराध है क्या? वो अपराधी हैं, वो क्रिमिनल हैं। वो कागज पत्तर में आप किसी को फंसा सकते हो, आपके भी बहुत सारे होंगे। आप अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ हो गया, नाम बदल गया, डेट ऑफ बर्थ बदल गई, उसके लिए आप सुधरवाते हैं, जैसे भी बनता है बनाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी में कई लोग ऐसे निकल आते हैं। अभी इरफान सोलंकी, सपा वाले, जानते होंगे आप, कानपुर वाले, उनका भी आधार कार्ड डबल आधार कार्ड तो बन गया होगा कहीं। अब वैसे आप यहाँ रहते हैं, यहाँ बन गया, या कहीं दूसरे आपने किसी से कहा? ये चीजें तो होती हैं, ये चीजें तो मतलब ये चीजें सामान्य है, मैं एडमिट करता हूँ। क्रिमिनल नहीं है ना। ये चीजें मैं एडमिट करता हूँ कि दो, लेकिन आधार कार्ड की संख्या बदलना ये क्रिमिनल है। अरे तो भैया, मोदी जी की कितनी डिग्रियां बनी हैं, दुनिया नहीं जानता है, हैं? इनके यहाँ सारे लोगों की डिग्रियां बनी पड़ी हैं, सब फर्जी हैं। स्मृति ईरानी डिग्री फर्जी है। कितने लोग निकले, क्या कार्रवाई हुई? आप अभी तो बताओ भाई। दो जन्मदिन मनाए जाते हैं, 17 नवंबर मनाया जाता है, फिर एक कोई और डेट है उसको मनाया जाता है। तो उनका अपना, आप देख लीजिए ना, जब आप किसी पे कहते हैं ना, जिनके कांच के घर बने होते वो शीशे पत्थर नहीं फेंकते दूसरे घरों पे। अब आप फेंक रहे हैं तो भाई, आप शासन में आप कुछ भी कर सकते हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। भाई न्यायपालिका भी आपके, कौन कौन जज आपके खिलाफ फैसला दे? किसको लॉयर बनना है? जज का तो एक अलग है ना, स्ट्रक्चर कैडर, वो फैसला देके उनके लिए ऊपर क्या कार्रवाई कर देंगे। वो सब है ना भाई। वो तो उससे भाई उनके भी मुकदमे वही पेंडिंग है, उन्हीं के कोर्ट में। कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं वो लोग, उसमें क्या कर सकते हैं लोग? वही तो सबसे बड़ा फ्रॉड है कॉलेजियम सिस्टम। जब तक वो नहीं हटेगा। तो इसके खिलाफ थी मोदी की सरकार। कौन सी मोदी सरकार? किसने रोका? राष्ट्रपति उनके हैं, संसद में उनके 2, 3, 4 चौथाई बहुमत है। जिस दिन चाहे कॉलेजियम खत्म हो जाएगा, सीधे एग्जाम कराइए, जो टॉपर होगा वो आएगा। चाहा तो था, बीच में बड़ा प्रयास किया इन्होंने, कुछ नहीं किया होता तो क्या, वो जजों दबाव बनाने के लिए करते हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है, आप कहना चाहते हैं? पूरा कर रहा है, सब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? आप बताइए ना। आप कांग्रेस 10 साल मनमोहन सिंह का कार्यकाल देख लीजिए, इनका देख लीजिए। न्यायपालिका रोज स्टे दे देती थी, जेल भेज देती थी। अब उनके मंत्री भी जेल गए, तमाम लोग जेल गए, वही लोग बरी हो गए। भाई स्पेक्ट्रम घोटाला क्या था, 2G घोटाला क्या था, सारे लोग बरी हो गए ना। इनकी सरकार में बरी हुए ना, उनकी सरकार तो जेल गए थे, नहीं गए थे। तो तब तक कानून जिंदा था, इसलिए वो जाते थे जेल। इनकी सरकार में सब छूटते चले गए। इसका मतलब इनका प्रोपोगंडा था, वो था कुछ नहीं है। इन्हीं की सरकार में कोर्ट ने कहा कि क्या तैयारी है सपा की आजम खान जी के लिए? क्या बातें हैं अंदर? वो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ी जा रही है, जैसे लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? कुछ अंदर बातें, आप लोग बड़ा पास करीब रहते अध्यक्ष जी हैं। क्या कहेंगे? अध्यक्ष जी कानूनी लड़ाई लड़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं जितनी हो सकती है। बीच में फैला था कि अध्यक्ष जी दूरी बना रहे हैं। कोई दूरी नहीं बना रहा। दूरी बनाना होता तो घर क्यों जाते उनके? सपा के लोग ही नाराज थे। बीजेपी के लोग कराते हैं, सपा में कोई नाराज नहीं है। सपा के लोग सब जानते कह रहे हैं। थे खुल के उतरे नहीं आजम खान के फेवर। कहाँ उतर जाए? नहीं, कहाँ उतर जाए भाई? कानूनी लड़ाई, जैसे आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, आप जेल चले गए, तो आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही ना भाई। अच्छे से अच्छे वकील लगाए गए, जो हो सकता था किया जा रहा है। वो आजम साहब बोलते भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कहीं। ये बीजेपी के लोग हैं, आपस में उनको अपने कुकर्म छुपाने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए, तो दूसरे लोगों को करते रहते। इस समय जैसे लालू परिवार पे चलाया जा रहा है, हर परिवार में गड़बड़ी होती है। राजनीति अलग, परिवार अलग है। क्या उनके यहाँ परिवारों में नहीं होता कुछ? क्या सब जगह होता है, सबके परिवारों में होता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये
राजनीतिक ओतप्रोत मामला है ये आजम खान जी वाला। पूरा है, पूरा है। आखिर क्यों एक ही आदमी टारगेट किया जा रहा है? आप तो मीडिया से हैं, आप खुद दुनिया देख रहे हैं। सब कुछ इनके पास है, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनरी का, ये आरोप है आपका। क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप निर्वाचन आयोग तो देख ही रहे हैं कैसे काम कर रहे हो। कोई भी संवैधानिक संस्था बची है जिसपे इन्होंने अपने आदमी ने बैठा रखे हो, उनके ऊपर शिकंजा न कस रखा हो? तो डर रहे हैं बेचारे, क्या करें? सिस्टम में है तो फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मजबूरियां होती हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी सब देखना है। अगर किसको लोया बनना है बताइए आप, तो कौन डिसीजन दे देगा? डर सबको हो ना, सबको अपना जीवन प्यारा है। क्या लगता है जमानत के लिए आप लोग कुछ करेंगे आगे कोशिश? ना, वो तो जो लीगल लोग लगे हुए हैं वो अपना सब करेंगे, सब। कोई आंदोलन उनके पक्ष में? अब अदालत खिलाफ क्या आंदोलन होगा? आंदोलन बात तो वहीं आ रही है ना फिर। तो फिर वो भी तो यही लोग चिल्लाएंगे ना कि लोग उनको भी नहीं मानते, कानून भी नहीं मानते, संविधान भी नहीं मानते। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं ना। ठीक है, तो ये समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। हम जानना चाह रहे थे कि आजम खान जी को जब कल डबल पैन कार्ड में जेल हुई है, उसके बारे में लोग, समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं। इनका जो है पूरा पूरा आरोप है सत्ताधारी पार्टी पर। ये कह रहे हैं कि न्यायालय भी उन्हीं के इशारे पर चल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हीं के इशारे पे फैसला दिया। हालांकि मैंने इनसे बहुत सारे काउंटर सवाल भी किए कि वो आजम खान जी ने जो किया है वही उनको उसी तरह जो है न्यायालय उसी तरह का फैसला उनको दे रहा है। लेकिन इनका कहना है कि न्यायालय भी उन्हीं के, बीजेपी के, सत्ताधारी पार्टी के फेवर में काम कर रहा है। तो ये बड़े गंभीर आरोप हैं। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। शिवम के साथ सौरभ बाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।